बंदे लेके में क्या हो रहा है दोस्तों, नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, ये भी इधर भी 300 न्यूटन खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी 300 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। मतलब क्या स्टेबल है, नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स दोस्तों जीरो। तो क्या होगा, रस्सी नहीं खींच पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। ओके, अनबैलेंस फोर्स का देखें। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सीबीएसई क्लास 9 साइंस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो दोस्तों आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जो आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ फोर्स चैप्टर है दोस्तों, वहाँ आपका काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका सॉल्व होगा। और अगर क्लास 9 में अगर आप हैं सीबीएसई में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से नोट्स आपको प्रॉपर ढंग से मिलेगा, जिससे आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम आएगी तो उसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों आइए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते वीडियो को। तो फोर्स आप लोग जानते हैं दोस्तों, फोर्स किसको बोलते हैं। आप लोग एक्सपीरियंस तो हुए होंगे फोर्स से, लेकिन फोर्स के डेफिनेशन पे जब अगर पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप थोड़ा हिचकिचाइएगा दोस्तों। तो क्या होता है फोर्स, आपने दरवाज़ा खोलते हुए भी फोर्स लगाए होंगे, आप पुल किए होंगे दोस्तों दरवाज़ा को, तो वहाँ भी आपका फोर्स लग रहा है। अगर दरवाज़ा बंद करना कर आता दोस्तों, तो पुश किए होंगे, तो उस कंडीशन में भी आपका फोर्स लगा होगा। दोस्तों आपने एक बैग को लेके कैरी करके अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उस जगह भी दोस्तों आपको बल लगता है, मतलब क्या फोर्स लगता है। तो किसको बोलते हैं, आखिर इसका डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, बताइए। मतलब डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन दोस्तों आपको आपका इंट्रोडक्शन में पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन फोर्स का। तो फोर्स इज क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, फोर्स क्या है, इसे एफर्ट है। मतलब क्या, हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, स्टेट चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका स्टेट चेंज होगा। जैसे दोस्तों बैग यहाँ रखा हुआ है, उस बैग को उठा के दोस्तों हम लोगों ने दूसरे जगह पे रख दिया, तो क्या हो गया, उसका स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज किया दोस्तों। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये चला गया, तो क्या हुआ, इसका स्टेट चेंज हो गया। और क्या हो सकता है दोस्तों, वो बैग जहाँ रखा हुआ था वो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ था, तो वो अगर उस बैग को अगर हम धकेलेंगे दोस्तों जोर से, तो क्या होगा, वो स्लाइडिंग करते हुए मोशन में आ सकता है। तो उस क्या होगा, उस कंडीशन में भी मोशन में आ सकता है। तो फोर्स क्या है, एफर्ट है, जो क्या करेगा, चेंज करेगा स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का एट रेस्ट और एट मोशन। मोशन में ही कोई वस्तु है दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर बल लगाएंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, मोशन में चेंजेस आएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो आप ये आगे आगे डेफिनेशन देखें दोस्तों। इट कैन चेंजिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या दोस्तों, इट कैन चेंजिंग द ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। मतलब क्या दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रन कर रहा है, जैसे दोस्तों आप क्रिकेट खेले होंगे, तो आपके पास अगर बॉल आ रहा है दोस्तों, और उसमें बॉल को आप अगर पकड़ते हो और पीछे खींचते हो, तो क्या होता है दोस्तों, उसका अगेंस्ट में आपने फोर्स लगाया और बॉल को मोमेंटम के डायरेक्शन को चेंज किया, तो क्या हो गया दोस्तों, वहाँ पे भी आपका फोर्स लगा। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है एंड वेलोसिटी चेंज होता है। अगर किसी किसी स्पीड से दोस्तों बॉल आपके पास आ रही थी, आपके पकड़ने के बाद दोस्तों उसका वेलोसिटी में चेंजेस आया, तो क्या हो गया, इट कैन चेंजिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। आगे क्या है, फोर्स कैन ऑल्सो द चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या दोस्तों, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए दोस्तों आपने आटा गूंथा हुआ है, उस पर फोर्स लगाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, वो अगर गोल शेप में था दोस्तों, उसमें अगर पुश कीजिएगा दोस्तों, तो क्या होगा, उसका शेप चेंजेस आएगा। शेप में कैसा चेंजेस आएगा, उसका शेप मतलब जो पहले जो शेप था उससे चेंजेस आ जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, उसमें शेप में भी चेंजेस आ सकता है। फोर्स कैन ऑल्सो चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है क्या, फोर्स। ओके, तो दोस्तों फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है, हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है। तो आगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो में, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सम इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग द फ्लोइंग। दोस्तों क्या है, फोर्स मूविंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या दोस्तों, कहीं रुका हुआ रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो उसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो मूव करेगा। फोर्स स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। अगर दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर आप उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो फोर्स स्टॉप द ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग। कि तीसरा क्या इफेक्ट होगा, फोर्स चेंजिंग द शेप ऑफ बॉडी, जो हम लोग अभी डिस्कस किए दोस्तों। चौथा क्या, फोर्स चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो अभी हम लोग बात किए, जो डायरेक्शन अगर बॉल को हम पकड़ेंगे तो खींचेंगे दोस्तों, तो उसका डायरेक्शन चेंज किए, तो वहाँ भी डायरेक्शन चेंज होगा। अगर चलता हुआ साइकिल जा रहा है दोस्तों, आपने उसको आगे से फोर्स लगाया, तो क्या होगा, रुक जाएगा, या तो दूसरे डायरेक्शन में धकेल देंगे तो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज होता है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों, पुश। अब दोस्तों जैसे कि हम लोग बात किए थे, पुश किसको बोलते हैं, पुल किसको बोलते हैं, तो उसके भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, किसको पुश बोलेंगे, किसको पुल बोलेंगे। तो वो क्या, पुश करना या पुल करना होता है दोस्तों, वो भी एक फोर्स है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, क्या है पुश। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पुश।
पुश इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ फोर्स विच काउज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। मतलब क्या दोस्तों, पुश क्या किसको बोलते हैं? एक्शन ऑफ फोर्स विच काउज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, मतलब उसका प्लेस से मूव करना है कोई पुश बोलते हैं। अगर कोई पत्थर रखा हुआ दोस्तों, उसको हम धकेलेंगे तो उसका क्या ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट ऑफ मूव करेगा दोस्तों एक प्लेस से दूसरा प्लेस। तो उसका एग्जांपल हम लोग कुछ देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर। दोस्तों अगर ओपन कर रहे हैं मतलब क्या, पुश कर रहे हैं। ओके, अगर आप दरवाजे के अंदर हो दोस्तों और आपको दरवाज़ा बंद करना है तो क्या करिएगा, उस कंडीशन में भी आप पुश कीजिएगा। ओके, पुशिंग द टेबल। दोस्तों अगर टेबल आपको खिसकाना रहेगा यहाँ से वहाँ, तो उस कंडीशन में भी आप पुश करोगे, मतलब क्या, फोर्स लगा रहे हो तो टेबल खिसकेगा। पुशिंग द कार। अगर कार आपका खराब हो गया दोस्तों, आपको धक्का मारना है तो क्या करिएगा दोस्तों, पीछे से आप कार को धक्का दोगे तो वो कार आपका चलेगा। पुशिंग द थंब पिन। वॉकिंग। वॉकिंग में क्या करते हैं दोस्तों, हम अगर जब चलते हैं दोस्तों तो धरती पे हम मेरा पैर क्या फोर्स लगाता है, पुश करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सर आपका पुश का एग्जाम्पल है। पुल किसको बोलते हैं दोस्तों? पुल का डेफिनेशन देखते हैं। पुल इज डिफाइंड एज एक्शन टू मेक समथिंग मूव बाय आइदर टॉगिंग और ड्रैगिंग। मतलब क्या दोस्तों, अगर किसी चीज़ को खींचेंगे दोस्तों तो क्या क्या होगा, पुल करना, तो वही बोलता है ड्रैगिंग। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल क्या, पिकिंग द स्ट्रिंग ऑफ गिटार। गिटार का स्ट्रिंग को दोस्तों हम लोग जब बजाते हैं क्या करते हैं, पुल करते हैं। पुलिंग द रूप्स विल प्लेइंग द टग ऑफ वार। ओपनिंग द ड्रॉयर अगर आप लोग ओपन करते हैं दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, पुल खींचते हैं। तो जितना भी खींचने वाला ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी होगा दोस्तों वो पुलिंग होगा। तो पुलिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोग देखते हैं फोर्स जो हम लोग पढ़े हैं, तो वो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसमें आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख, अगर इस फिगर में देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस फिगर में अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ दो बॉयज़ एंड वन गर्ल्स मिलके खींच रहे हैं दोस्तों इस रस्सी को, और इधर भी सेम कंडीशन अप्लाई है, खींचा जा रहा है रस्सी को दोनों। इधर भी दोस्तों 300 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ भी 300 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, किधर भी खिंचाएगा नहीं, दोनों तरफ अगर सेम फोर्स लगाया जाएगा तो क्या होगा, रस्सी जहाँ का वहाँ ही रहेगा दोस्तों, एक भी बंदा किसी को खींच नहीं पाएगा। ओके, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, बैलेंस फोर्स। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हो, व्हेन बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज ए चेंज इन मोशन। दोस्तों बैलेंस फोर्स में क्या होता है, उसका मोशन का चेंज नहीं करता है। मतलब क्या दोस्तों, ये जो तीन बंदे लेके रस्सी को खींचा जा रहा, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्तों, नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, ये भी इधर भी 300 न्यूटन खींचा जा रहा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी 300 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा। मतलब क्या, स्टेबल है। नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स दोस्तों जीरो, तो क्या होगा, रस्सी नहीं खींच पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। ओके, अनबैलेंस फोर्स का देखें, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स स्पीड एंड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ हायर मैग्नीट्यूड। दोस्तों अगर ये 300 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा, इधर अगर 400 न्यूटन से खींचा जाता दोस्तों, तो क्या होता, इन लोगों को सारे को इस डायरेक्शन में खींच लिया जाता। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं क्या बैलेंस फोर्स है। तो उस कंडीशन में ये बैलेंस फोर्स नहीं होता, क्योंकि जब बैलेंस फोर्स होगा दोस्तों तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। तो किस कंडीशन में आपको अनबैलेंस फोर्स, अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव में अगर दिया जाएगा कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो क्या हुआ, बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलिएगा, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा दोस्तों तो वो बैलेंस फोर्स है, और जब नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं, आगे का कंसेप्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों वही चीज़ हम लोग बात किए वही चीज़ किया जा रहा है यहाँ पे। इधर देखिए 400 न्यूटन का अगर फोर्स लगाया दिया जाता है दोस्तों, और इन लोग 300 न्यूटन का इधर फोर्स लगाया दे रहा था, तो नेट फोर्स क्या 100 न्यूटन इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा था, तो 100 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगने के कारण इन लोग को सारे को इस साइड खींच लिया जा रहा। तो इसी को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। और ऊपर में क्या था दोस्तों, बैलेंस फोर्स। ओके, तो ये तो हमको समझ में आ गया दोस्तों, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। हम लोग नेट फोर्स किसको बोलते हैं, तो नेट फोर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो नेट फोर्स हम लोग, ये रहा दोस्तों नेट फोर्स का डेफिनेशन। तो नेट फोर्स किसको बोलते हैं, व्हेन मल्टीपल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी दे कैन बी रिजॉल्व इनटू वन कंपोनेंट नोन एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब क्या दोस्तों, नेट फोर्स आपको क्या डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में आपका मोशन लगेगा। जैसे दोस्तों हम लोग एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक रहा ये ऑब्जेक्ट,
क्या रहा, ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को ये चुन्नू नाम का लड़का है दोस्तों, क्या नाम का, चुन्नू। ये चुन्नू क्या करना चाह रहा दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को धकेलना चाह रहा। अब ये धकेलना चाह रहा दोस्तों, इसने क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, इधर है मुन्नू, ये मुन्नू क्या कर रहा, ये मुन्नू भी बोल रहा कि हम भी फोर्स लगाएंगे इस पर। तो मुन्नू ने भी दोस्तों इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। अब दोस्तों जब मुन्नू ने फोर्स लगाया तो मुन्नू का फोर्स था 10 न्यूटन मान लीजिए, और मुन्नू का दोस्तों एक फ्रेंड भी है जिसने इसने भी इस पत्थर को इसी डायरेक्शन पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, क्या, 5 न्यूटन का। तो दोस्तों इधर रहा चुन्नू, यहाँ मुन्नू, और इसका फ्रेंड दोस्तों, मुन्नू का फ्रेंड। ये दो लोग दोस्त थे दोस्तों, अपना दोस्ती निभा रहे हैं। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 10 और 5 दोस्तों। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है टोटल, 10 और 5 15, क्या, 15 न्यूटन। ओके। और दोस्तों ये चिन्नू जो अकेले था दोस्तों, ये चिन्नू ने भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो कितना फोर्स लगाया दोस्तों, 5 न्यूटन का। तो जब दोस्तों हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स, तो दोस्तों अगर ध्यान देंगे तो इस मुन्नू का दोस्त जो फोर्स लगा रहा था 5 न्यूटन, और इधर से चुन्नू लगा रहा था 5 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है दोस्तों, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो कैंसिल आउट जब हो जा रहा है दोस्तों इसका फोर्स, तो मुन्नू का फोर्स अकेले लग रहा है उस पत्थर पे। तो मुन्नू का जब फोर्स लगेगा दोस्तों उस पत्थर पे अकेले 10 न्यूटन का, तो मोशन किस साइड में होगा पत्थर का दोस्तों, चुन्नू के साइड में इस पत्थर को धकेल दिया जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया दोस्तों, आपका 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स आपको पता चल गया कैसे निकलना है। तो 10 न्यूटन का फोर्स मुन्नू ने इस डायरेक्शन पे लगा दिया। तो नेट फोर्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन से ये इस ऑब्जेक्ट जो हम लोग रखे थे इसको राइट साइड घिसका देंगे दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का कंसेप्ट आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि नेट फोर्स बोलते किसको है। ओके, आगे देखते हैं, और भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग और समझेंगे इसको बेहतरीन ढंग से। इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं दोस्तों। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को देखिए दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट जो है इसको दोस्तों इस लेफ्ट साइड में दोस्तों 2 फोर्स लगाया जा रहा है, क्या क्या, F1 एंड F2। तो यहाँ ध्यान से देखिए 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, और F3 दोस्तों एक राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है दोस्तों उस कितना है, 7 न्यूटन का। तो दोस्तों लेफ्ट साइड का नेट फोर्स अगर निकालेंगे दोस्तों, नेट फोर्स एफ नेट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, 5 + 5, तो कितना हो गया, 10। और दोस्तों राइट साइड से कितना लग रहा, राइट साइड से आपका 7, इसका ऑपोजिट में लग रहा 7। तो नेट क्या हो रहा दोस्तों, तो नेट फोर्स अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन का फोर्स। अब 3 न्यूटन का जो दोस्तों फोर्स लगा किस डायरेक्शन में लगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में खिसकेगा दोस्तों, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में खिसकेगा, कितना न्यूटन फोर्स से खिसकेगा, तो 3 न्यूटन फोर्स से ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में खिसकेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों नेट फोर्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि नेट फोर्स निकालते कैसे। इससे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहा दोस्तों तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आगे देखते हैं आगे टॉपिक में क्या है दोस्तों। आगे का टॉपिक आपका ये रहा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग फोर्स पढ़ लिए दोस्तों, वायलेंस फोर्स, अनवायलेंस फोर्स में डिफरेंस हम लोग समझ गए हैं। अनवायलेंस फोर्स किसको बोलते हैं, वायलेंस फोर्स किसको बोलते हैं। हम लोग नेट फोर्स निकालने सीख गए दोस्तों। अब आ गया दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोलते हैं दोस्तों, दोस्तों आप लोग सड़क में चलते होंगे, आप पैदल चलते होंगे, बाइक से चलते होंगे, तो दोस्तों आपके पैर के द्वारा कुछ फोर्स लगाया जाता है दोस्तों। जैसे कि आप चलते हैं तो आपके पैर फोर्स लगाता है ज़मीन पे, तो दोस्तों ज़मीन भी आप पे ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि दोस्तों न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन का रिएक्शन होगा। तो आप जो फोर्स लगाए रहे हैं ज़मीन पे, तो ज़मीन भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो वही फोर्स लगने के कारण आप क्या हो रहे दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। तो जो दोस्तों ज़मीन आपके ऊपर फोर्स लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। मतलब क्या, आपको अपोज करता है वो दोस्तों आपका जो फोर्स लगाते हैं जिसपे, उसका अपोजिशन में जो फोर्स लगता है उसकी क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो आइए दोस्तों इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोलते हैं, ओके, द फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब क्या दोस्तों, हम लोग जो फोर्स लगाते हैं और उसका अपोजिट में रिलेटिव मोशन, इस रिलेटिव में मोशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। इट अराइज बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब क्या दोस्तों, ये सरफेस में
लगता है अराइज होता है। जैसे एग्जांपल से हम देख लेते हैं दोस्तों, व्हेन वी ट्राइंग टू पुश ए टेबल एंड इट डज नॉट मूव इट बिकॉज इट इज़ बैलेंस्ड बाय ए फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, जो हम लोग पढ़े थे बैलेंस फोर्स के बारे में दोस्तों। अगर ये एक टेबल है दोस्तों, यहाँ पे आपका टेबल है और यहाँ पे मान लीजिए आप सूरज नाम का लड़का है। इस सूरज नाम का लड़का दोस्तों इस टेबल को धकेलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। आपने इस सूरज ने इस ऑब्जेक्ट को, इस टेबल को धकेलना चाह रहा दोस्तों, और क्या हो रहा दोस्तों, ये धकेल ही नहीं पा रहा। इसने फोर्स तो लगाया दोस्तों, लेकिन ये धकेल ही नहीं पा रहा। चेयर वहाँ का वहीं है, इतना भारी चेयर है दोस्तों। तो क्या दोस्तों इसमें फोर्स लगाया? नहीं लगाया। तो दोस्तों सूरज ने तो फोर्स लगाया दोस्तों, लेकिन उस टेबल का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस सूरज के फोर्स से बराबर है दोस्तों, इसीलिए ये टेबल वहाँ का वहीं रह जाएगा। और अगर दोस्तों सूरज ने उस टेबल का फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा, इस टेबल इस राइट साइड में खिसक जाएगा दोस्तों। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स से आपका सूरज का फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तब टेबल आपका खिसकेगा आगे की ओर, तो उसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है दोस्तों? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आपको जानना जरूरी है। ओके, तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया दोस्तों। अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन जानेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। तो दोस्तों इसी तरह और भी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो आएगी दोस्तों, आने वाली टाइम में और भी वीडियो आएगी। तो दोस्तों आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपको पसंद आया, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।